कि आप जैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनके जैसे आप हो सकते हैं या हो जाते हैं। अगर हम उनके जैसे हो सकते हैं, सामने वाला जैसा भी है, तो वो हमारे जैसे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनको भी तो कोई कहता होगा कि तुम जिसके साथ उठो बैठोगे उनके जैसे हो सकते हो। तो ये कब होता है कि हम उनके जैसे हो सकते हैं, और ये कब होता है कि वो मेरे जैसे हो सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ साइकोलॉजी कहता है कि हम उनके जैसे तब होते हैं, सपोज अगर हम अच्छे इंसान हैं और जो अच्छाई की जो परसेंटेज है 100 में से 60% या 70% हम अच्छे इंसान हैं, बाकी की 40 बुराइयां हैं, थोड़ी बहुत सब में होती है, और सामने वाला 90% बुरे इंसान है और उनमें 10% अच्छाई है जो एवरेज है। तो चूंकि उसमें 90% बुराइयां हैं और मेरे में 60% अच्छाइयां हैं, यानी हमारा जो परसेंटेज है उसके परसेंटेज से कम है, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमसे हाई है और हमारी एनर्जी उससे कम है, तो अट्रैक्ट करेगी हमारी एनर्जी उस पर और हम उनके जैसे बन जाएंगे। सीधे इसका अपोजिट फिर ये हो सकता है कि अगर हम बुरे हैं 90% और वो 60% अच्छे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा है 100 में से अच्छाई या बुराई का, तो सामने वाले पे वो अट्रैक्ट करेगा। अगर वो 90% उसमें बुराई है और सामने वाले की अच्छाई 60 है या 70 है, तो जो एनर्जी लो है वो हाई को अट्रैक्ट करेगी। तो हमें अचानक से तो मालूम नहीं पड़ जाता है किसी के साथ जुड़ने से, और धीरे धीरे कुछ दिनों में हमें मालूम पड़ता है कि उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो उस तरह हम जुड़ते हैं और उस तरह से बनते हैं, उसकी तरह बनते हैं, या वो हमारी तरह बनता है। और यहाँ एक बात और है कि लोग कहते हैं कि नहीं, कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो जो अच्छे हैं वो अच्छे ही बने रहेंगे। साइकोलॉजी कहता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने हर वीडियो में बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड 95% से ज्यादा वर्क करता है और इसकी IQ 2-3 साल बच्चे की तरह होती है। रियलिटी और इमेजिनेशन में यह फर्क नहीं जानता है। तो जब हम किसी के साथ उठते बैठते हैं या जुड़ते हैं, तो कॉन्शियस माइंड के साथ सब कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रहता है उस वक्त, और वो भी अट्रैक्ट करता है चीजों को, और आप उसके जैसे कब बन जाते हैं